एक समय की बात है। राजकुमारी अनाया नाम की एक राजकुमारी एक बड़े और समृद्ध राज्य में रहती थीं। महल सोने चांदी से सजा था। सेवक हर समय उसके आदेश के लिए तैयार रहते थे। लेकिन फिर भी अनाया खुश नहीं थी। उसे लगता था कि लोग उससे नहीं बल्कि उसके पद और दौलत से प्यार करते हैं। उसी राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना महंगे कपड़े थे, ना बड़ा घर, लेकिन उसके पास मेहनत और सच्चाई थी। वो दिन रात काम करता, अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखता और गांव वालों की मदद करता। एक दिन राजकुमारी ने फैसला किया कि वो आम लोगों की जिंदगी को करीब से समझेगी। उसने साधारण कपड़े पहने और महल से चुपचाप निकल गई। जंगल के रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। तभी वहां से गुजर रहे आरव ने उसे देखा। उसने तुरंत उसकी मदद की, उसे उठाया और पास के तालाब से पानी लाकर दिया। तुम ठीक हो? आरव ने चिंता से पूछा। राजकुमारी ने पहली बार किसी के चेहरे पर इतनी सच्ची चिंता देखी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, धन्यवाद। आरव ने उसे गांव तक सुरक्षित पहुंचाया। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। राजकुमारी को यह जानकर हैरानी हुई कि इतने कम साधनों के बावजूद आरव इतना खुश और संतुष्ट कैसे है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। राजकुमारी हर दिन किसी न किसी बहाने गांव आने लगीं। दोनों साथ बैठकर बातें करते, हंसते और एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनाऊंगा और बाकी पैसे से गरीबों की मदद करूंगा, क्योंकि खुशी बांटने में है, जमा करने में नहीं। राजकुमारी उसकी सोच से बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन एक दिन सच सामने आ गया। महल के सैनिकों ने राजकुमारी को गांव में देख लिया और उसे वापस ले गए। राजा को जब ये पता चला कि राजकुमारी एक गरीब लड़के से मिलती है, तो वो बहुत नाराज हुआ। एक राजकुमारी और एक गरीब लड़का, ये कभी नहीं हो सकता, राजा ने गुस्से में कहा। राजकुमारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी, वो गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर है। राजा ने आरव को महल में बुलवाया। उसने सोचा कि वो लड़का डर जाएगा, लेकिन आरव आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राजा ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। राजा ने एक कठिन परीक्षा रखी। तुम्हें 3 महीने में अपने दम पर ऐसा काम करना होगा जिससे पूरे राज्य को फायदा हो। आरव ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो गांव लौटा और सोचने लगा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम मिलकर अपने खेतों के लिए पानी का इंतजाम करेंगे। उसने खुद मेहनत की, दिन रात काम किया और एक छोटी नहर बनवाई जो पास की नदी से गांव तक पानी लाती थी। धीरे धीरे ये नहर पूरे इलाके में फैल गई और सूखे खेत हरे भरे हो गए। 3 महीने बाद पूरे राज्य में खुशहाली आ गई। किसान खुश थे, फसलें लहलहा रही थीं। जब राजा ने ये देखा तो वो चौंक गया। तुमने ये सब कैसे किया? राजा ने पूछा। आरव ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, ये सब लोगों की मेहनत और एकता का परिणाम है। राजा को समझ आ गया कि असली महानता धन में नहीं बल्कि सोच और कर्म में होती है। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरी बेटी के योग्य हो। और फिर पूरे राज्य में धूमधाम से शादी हुई। एक गरीब लड़का राजकुमारी का जीवन साथी बन गया और दोनों ने मिलकर राज्य को और भी बेहतर बनाया। सीख, सच्चा प्यार और असली महानता कभी भी अमीरी गरीबी से नहीं मापी जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।